हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज में साइंस एंड टेक के अंडर आज हम पढ़ेंगे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो इंडिया ने फेब के लास्ट वीक में ही QRSM सिस्टम, जो कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको टेस्ट किया। DRDO ने इसको डेवलप किया है एंड इसकी रेंज है फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर्स। ठीक है जी। एंड ये सिस्टम रिप्लेस करेगा हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। एंड इसकी खासियत क्या है कि ये एक तो जो नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम है उससे डिफरेंट कैसे है, ऑल वेदर एंड ऑल टेरेन मिसाइल सिस्टम है ये। एंड मोर ओवर सोफिस्टिकेटेड इसमें रडार सिस्टम लगा हुआ है जो कि डिफिकल्ट है फॉर द अटैकिंग एयरक्राफ्ट टू जैम इट्स रडार। की कैपेसिटी है टू रोटेट एट 360 डिग्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकली ऑपरेटेड है ये, जो कैनिस्टर बेस्ड है या टर्रेट बेस्ड इसका लॉन्च सिस्टम है। एंड इट कैन बी माउंटेड ऑन अ ट्रक, तो इसकी पोर्टेबिलिटी या ट्रांसपोर्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड मोर ओवर इट इज़ केपेबल ऑफ ट्रैकिंग एज वेल। एंड सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट को ये यूज़ करता है, जो इसमें फ्यूल यूज़ होगा इसकी मिसाइल्स में। एंड ये केपेबल है टू डिस्ट्रॉय फाइटर जेट्स, मिसाइल्स ऑफ शॉर्ट रेंज एज वेल एज क्रूज मिसाइल्स, तो इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है ये। जैसे हमने बात की, ट्रांसपोर्टेबल काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड हार्श एनवायरनमेंट्स में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि ऑल वेदर एंड ऑल टेरेन इसकी जो डिप्लॉयमेंट हो सकती है। एंड यही सब चीज़ें इसकी इन एडिशन टू द नाइट विजन डिवाइसेस इसकी किल कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा हाई कर देती हैं। इसी के पैरेलल हम आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि रिप्लेस हो रहा है बाय द QRSAM सिस्टम। तो ये भी इंडिजिनसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। इसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड थी, 2.8 टू 3.5 मैक के अराउंड इसकी स्पीड जाती थी। एंड जो इसकी टारगेट रेंज थी, विच इज अगेन कंपेरेबल टू द वन वी अर्लियर डिस्कस्ड, 30 किलोमीटर रेंज है। एंड इसका ऑल्टीट्यूड अप टू 18 किलोमीटर्स तक हाई इन द एयर ये मार्क कर सकता है अपनी। मल्टी टारगेट, मल्टी डायरेक्शनल एंड ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम था। लेकिन इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या क्या थी? एक तो 360 डिग्री इसकी कवरेज नहीं थी। एंड मोर ओवर इसका थोड़ा रिएक्शन टाइम जो था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द वन विच वी आर सपोज टू डिप्लॉय इन फ्यूचर, जो हमने QRSAM सिस्टम की बात की उसके कंपैरिजन में। एंड इट हैज़ अ लार्ज रेडार ग्राउंड सिग्नेचर। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है इसकी कि इसको मल्टीपल व्हीकल्स के ऊपर पोर्ट जो डिप्लॉय करना पड़ता था या ले जाना पड़ता था, तो इसीलिए इसको हम ऐसे स्विफ्टली डिप्लॉय नहीं कर सकते थे। एंड इसलिए जो इसका रेडार भी था वो भी ज़्यादा, उसका सिग्नेचर ज़्यादा था, वो ऊपर से जो एयरक्राफ्ट है वो डिटेक्ट कर लेते थे। तो इसलिए इसकी जो कोवर्ट कैपेबिलिटीज़ थी वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम थी। इसलिए वी मूव्ड ऑन टू दैट न्यू QRSAM सिस्टम। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।